सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने डेरिवेशन कर दी थी इसकी। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की सारी डेरिवेशन की थी। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ उसको, जो हमने डेरिवेशन की थी। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इसकी डेरिवेशन करवा दी थी। इसमें हमने निकाला था KH, ध्यान देना KH निकाला था हमने। के इसमें जो फॉर्मूले नोट करेंगे, KH निकाला हमने इसके अंदर, और KH आया, जो भी वीक है अपॉन में वो आ जाएगा, जो भी वीक है वो अपॉन में आ जाएगा। KH आया था KW/KB। न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है, ध्यान रखना इसका। KW/KB, KH क्या है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH क्या है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और KB डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। KB क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। समझे कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट था इसके अंदर H क्या निकला था, H क्या निकला था इसमें, √KH/C। बहुत अच्छे। H आया था √KH/C। जैसे अल्फा आता है, जैसे अल्फा आता है √KA/C, तो KH क्या आया था, √KH/C। क्लियर, √KH/C। H की वैल्यू, H क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे अल्फा था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, KH/C। और KH तुमने पहले निकाल लिया, KH क्या है, KW/KB। KH क्या, KW/KB, ये निकल गया। अब जो भी चीज स्ट्रॉन्ग है ना, जो चीज स्ट्रॉन्ग है, एच आयन जैसे सी अल्फा थे, इसमें H जगह क्या आ जाएगा, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। H की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। तो एच आयन CH आते थे, सी अल्फा आते थे, तो यहाँ CH आएंगे, और H हमने ऊपर से निकाल लिया है। न्यूमेरिकल करने का तरीका यही होना चाहिए। डेरिवेशन दोबारा बोल रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो भी डेरिवेशन की है, हमने मोनो एसिडिक बेस लिया है या मोनो बेसिक एसिड लिया है, जैसे NH4Cl। ये जो एग्जांपल है सॉल्ट की, NH4Cl, मैंने इसका एक न्यूमेरिकल भी करा दिया था तुम्हें, अगर तुम्हें ध्यान हो तो इसका न्यूमेरिकल करा दिया था मैंने। मैं प्रोसीड करना उसको सिखा देता हूँ दोबारा। जैसे 0.1 मोलर NH4Cl है, और K दे रखा है, सपोज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है NH4 प्लस का, मैंने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल कराया ये वाला। ये दे रखा है 10⁻⁻8 या 10⁻9, 10⁻9 दे रखा है ये। और मैंने बोला इसके अंदर तुम निकालो इसमें सारी डिटेल्स, यानी KH, H और PH, स्पेशली PH बोलेगा निकालने को। PH निकालने के लिए सारी टर्म्स निकालने आनी चाहिए। तो मैं एक एक स्टेप करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर बेस वीक है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, इसमें बेस क्या है, वीक। ये लास्ट टाइम न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। इसमें बेस वीक है, बेस वीक है, इसलिए मेरे को KB चाहिए। और ये क्या दे रखा है, कॉन्जुगेट एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। तो KB क्या हो जाएगा, KW/K, डेरिवेशन हम कर चुके हैं ये। 10⁻14 बाय, ये ध्यान रखना हमेशा कन्वर्ट कर लेना पहले, 10⁻9, यानी हमें डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट जो बेस का है वो 10⁻5 हो गया। ये इसकी जरूरत पड़ेगी। अब एक एक स्टेप करके केस निकालना पहला। केस क्या होगा, KW/KB। सर वो 10⁻14 अपॉन 10⁻5 नहीं आएगा? 9 आएगा ना, 9। हमें 10, हमें क्या चाहिए, KB चाहिए ना। हमें डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट क्या किसका दे रखा है, कॉन्जुगेट ओके एसिड सर, का। अच्छा मेरे को लगा सर वो KH है। ओके। तो केस आ गया, KW/KB। अब निकालेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहला पार्ट केस निकाल रहे हैं, KW/KB। KW कितना है, जिसने नहीं भी पढ़ा पीछे का ना, उसको भी समझ आ जाना चाहिए इसमें। जो भी चीज वीक है वो KH निकालने में नीचे आती है, KW के। उसके बाद H, जैसे अल्फा निकाला √K/C तुमने, इधर सॉल्ट है तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, H आएगा √KH/C। और जैसे एच आयन निकाला तुमने पीछे स्टार्टिंग में ऑस्टो डाइल्यूशन लॉ में, एच आयन निकाला था सी अल्फा, इसमें सॉल्ट है तो एच आयन आएगा CH। अब इसी तरीके से न्यूमेरिकल को प्रोसीड करना है। पहला पार्ट निकालेंगे KH, वो होता है KW/KB। क्योंकि इसमें बेस वीक था, मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट चाहिए था NH4OH का, ना कि NH4 प्लस का, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। 10⁻9 दे रखा था, 10⁻5 लिख दिया डायरेक्ट। उसके बाद अब निकालना है KW/KB। KW/KB क्या आ जाएगा, KW 10⁻14, और अब KB कितना है 10⁻5, तो ये 10⁻9 आ गया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। पहला पार्ट हो गया यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज 10⁻9। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट निकालना है हमें H। H क्या होता है, अंडर रूट में KH/C, और KH हमने ऊपर निकाल लिया है, KH/C। KH कितना 10⁻9/C है 0.1, तो ये आ गया 10⁻4। ये भी समझ आ गया सबको, ये 10⁻4 आ गया। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट निकालना हमें, थर्ड पार्ट क्या निकालना हमें, एच आयंस। और यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एच आयंस ही आएंगे डायरेक्ट, एच आयंस आएंगे CH। डेरिवेशन में करवा चुका हूँ, डेरिवेशन जरूर करना, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं। C कितना है 0.1, H कितना है 10⁻4, तो यहाँ से आ गया 10⁻5, तो pH आ गया 5।
ये तीनों पार्ट निकाल दिए एक एक स्टेप करके। बहुत सिंपल तरीका है, पहले KH निकालेंगे, KW बाय जो भी नीचे वीक आता, मान लो एसिड वीक होता तो मैं Ka लिखता नीचे, बेस वीक है तो Kb, दोनों वीक हैं तो Ka इंटू Kb, और फिर H आएगा अंडर रूट KH बाई सी, H आ जाएगा अंडर रूट KH बाई सी, और H आएगा CH। ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की सॉल्ट टेस्ट की डेरिवेशन हम कर चुके हैं, वो मैंने करवा दिया। ये इस तरीके से करना है, और इसमें ध्यान रखना इतना फास्ट आनी चाहिए कैलकुलेशन कि डायरेक्ट तुम आंसर निकाल लो इसका। मैंने पूछा इसका पीएच क्या होगा, ये 10 बार मन में बोल के देखना या लिख के देखना, तो तुम्हें मतलब बहुत फास्ट आना चाहिए। ये तो मैंने लंबे मेथड से कराया भी पूरा एक एक स्टेप करके, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है, 3 पॉइंट्स है इसके अंदर, KH, H और H यानी पीएच। मैं डायरेक्ट पूछूंगा उसका पीएच क्या है, तो तुम्हें डायरेक्ट आना चाहिए। जैसे मैंने ऑस्वेल रेजोल्यूशन में दिखाया, H होता है अंडर रूट KA इंटू सी, यहाँ पे H आएगा अंडर रूट KH इंटू सी। KH क्या होता है, KW बाय KB, तो KW 10 C और बाय C बाय KW बाय KB, KB 10 तो 10 आ गया, C 0.1 आ गया, तो H आ गया यहाँ से 10 PH आ गया 5। ऐसे आना चाहिए मन में तुम्हें, समझे कि नहीं? ये इस तरीके से मन में आना चाहिए, तो तुम ढंग से पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा इसका कोई भी। ये न्यूमेरिकल लास्ट टाइम मैंने कराया हुआ है, ये रिपीट कर दिया है। किसी को याद था लास्ट टाइम कराया है? सम्यक? यस सर, कराया था। हाँ, लास्ट टाइम सेम न्यूमेरिकल कराया, सेम न्यूमेरिकल रिपीट किया है, फॉर्मूला कैसे यूज किया समझ आ जाना चाहिए तुम्हें। अब दूसरा जो फॉर्मूला है मैं वो भी बता रहा हूँ, एक बार सेम क्वेश्चन करके दोबारा। हाँ चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे ट्राई इसका। जैसे अगर मैं ले लेता हूँ इसी इसी टाइप का, मैं सिंपल फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल सिखा रहा हूँ तुम्हें। अब है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का सॉल्ट है। एग्जांपल भी मैं ले लेता हूँ, जैसे NaCN या KCN। KCN स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें KOH और वीक एसिड HCN। इसका सॉल्ट ले लिया, से इसमें भी मैं ले लेता हूँ इजी कैलकुलेशन थोड़ी, 0.01 मोलर, ये 0.01 मोलर लूंगा, और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है CN माइनस का 10⁻⁸। अब तुम्हें इसके अंदर भी पीएच निकालना है, इसके अंदर तुम्हें पीएच निकालना है। एक बार ट्राई करना है कि मैं बता दूं डायरेक्ट? मुकुल सर ट्राई कर रहा हूँ। जल्दी से ट्राई करो, उसको आंसर निकालो, तरीका मैंने सिखा दिया तुम्हें। चलो बहुत बच्चों ने इसका आंसर भेज दिए हैं, गलत भी है कईयों के आंसर। चलो कौन बताएगा आंसर इसका? बोलो आंसर, कौन बोलेगा इसका? सर मेरा 9 आ रहा है। किसने निकाला है? नंदिनी। नंदिनी का 9 है, और किसी ने निकाला आंसर? सर सम्यक, सर PH 9। PH 9। चलो देखो, पहले तो डिसीजन कांस्टेंट HCN का, मैं डायरेक्ट देखो, पहले मैं ओरली बता रहा हूँ, ये 10⁻⁶ आ जाएगा, ये 10⁻⁶ आ जाएगा, इसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे को चाहिए HCN का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, CN माइनस का नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना चीज का। HCN का चाहिए, CN माइनस का नहीं चाहिए, क्योंकि KOH प्लस HCN। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो डायरेक्ट कैसे करूंगा मैं, OH इसमें आएंगे, क्यों? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है KOH,
OH आयंस होगा अंडर रूट KH इंटू सी, जैसे पीछे था H आयंस KH इंटू सी, ऐसे ही इधर होगा OH आयंस अंडर रूट में KH इंटू सी। KH होगा KW बाय KA, 10⁻14 बाय 10⁻6, 10⁻8 आया, 0.05 यानी 0.01 ये इंटू सी है, तो 10 आ जाएगा ये, यानी POH आएगा 5 और PH 9। परफेक्ट आंसर। बस 30 सेकंड के अंदर आंसर निकलना चाहिए इसका। बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया था इसका। जिन्होंने गलती की है दिमाग में रखना हमेशा, बेस है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग, तो आंसर विल बी ग्रेटर देन 7, ये दिमाग में रखना जरूर। अब मैं पूरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट अगर है, तो पहला पार्ट होता है हमारा KH निकालना। KH होगा KW बाय KA, क्योंकि एसिड वीक है, HCN वीक एसिड है जैसे। दूसरा पार्ट होता है हमारा निकालना इसके अंदर H अंडर रूट KH बाय C। सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही प्रोसीड करना है, बस ये वाली गलती मत करना। यहाँ वाली गलती ध्यान रखना कि मेरे को क्या चाहिए, एसिड का चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, कि बेस का चाहिए, अंडर रूट में KH बाय C। तीसरा पार्ट है निकालना, और KH हमने ऊपर से निकाल लिया, मतलब एक ये निकाला तो ये यहाँ यूज करना है। अब अगला थर्ड पार्ट है OH आयंस निकालना। क्यों OH आयंस? क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है। OH आयंस क्या होगा C इंटू H, और H हमने ये निकाल लिया पीछे से। तो ये तरीका होता करने का, फिर POH निकाल लेंगे माइनस लॉग CH करके। तो अब इसमें सॉल्यूशन इसका मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तो KH क्या हो जाएगा ऐसे, या यहीं देख लो एक बार, ये फॉर्मूले में ऐड कर देना जरूर कि न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही प्रोसीड करना है। KW बाय KA, KW 10⁻14, KA 10⁻6, 10⁻6, 10⁻8 आ गया यहाँ से, 10⁻8 ये आ गया। अब ये आ गया 10⁻8 डिवाइड बाय C 0.01, 10⁻3 ये आ गया। अब OH आयंस CH, C कितना है 0.01, H कितना है अभी निकाला 10⁻3, तो OH आयंस आ गया 10⁻5 मोलर, ये आ गया। तो यहाँ से POH होगा माइनस लॉग ऑफ OH आयंस यानी 5, और PH आएगा 9। ये इतना फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन कि मन में हो जाए, समझिए कि नहीं ये। तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। 11th वाले बच्चों में सबका सही होना चाहिए ये, जो प्रैक्टिस कर रहा है और जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ। डेरिवेशन हम कर चुके, डेरिवेशन इसकी मैंने नहीं करवाई थी, मैंने कहा था खुद कर लेना डेरिवेशन इसकी। ये कर लोगे डेरिवेशन की, बता दूं मैं इसको मुकुल? सर हो जाएगी। डेरिवेशन 2-2 3-3 बार जरूर करना। हाँ ओके नंदनी, मैंने बोला था कि ग्रुप में भेज देना जो कर लेता डेरिवेशन, तीनों डेरिवेशन नंदनी आज भेज देना ग्रुप में करके। कर लोगे ओके नंदनी? सर। यस सर। ये मेरे को नीट एंड क्लीन, ताकि सब एक बार देख लें जरूर। और बाकी बच्चे भी ट्राई करना, भेज देना ग्रुप में, ताकि सब देख लें कि कर रहे हैं डेरिवेशन। सब डेरिवेशन जरूर करनी है सबको 2-2 3-3 बार, क्योंकि जब बड़ा न्यूमेरिकल, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया इस टाइप का से, अभी ये ज्यादा ज्यादा टफ नहीं है, कैल्शियम एसीटेट दे दिया, कैल्शियम लैक्टेट दे दिया, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तब डेरिवेशन ही काम आएंगी। इसीलिए डेरिवेशन जरूर करके रखना। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल, ये अच्छे क्वेश्चन बाद में करेंगे तब पता लगेगा तुम्हें कि हाँ डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। डेरिवेशन भी तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल एकदम। तो ये हो गया। अब एक ले लेते हैं वीक एसिड वीक बेस का। मान लो मैंने सॉल्ट ले लिया इस बार, वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट है। एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ, जैसे 0.2 मोलर NH4CN है, 0.2 मोलर NH4CN ये दे रखा है। और मैं वैल्यूज भी देता हूँ तुम्हें, Ka की वैल्यू दे रखी है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट में लिख देता हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4 प्लस is equal to 10⁻8 and dissociation constant of HCN is equal to 10⁻5। ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला कि इसका पीएच निकाल, इसकी सारी डिटेल्स, इसका क्या करके निकालना तुम्हें, क्वेश्चन भी करा दी मैं, फॉर्मूले भी इसी में लिखवा दूंगा कि कैसे करना है क्वेश्चन। तो इसका डिटेल तुम्हें निकालना है। पहले हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, नाम जरूर याद रखना, बच्चे गलती कर जाते हैं। के आ गया तो कांस्टेंट जरूर आना चाहिए। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालना है, एच निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और निकालना है इसका पीएच। ट्राई करना कि मैं आंसर बता दूं उसका भी। ट्राई करना इसका आंसर बता दूं मैं। चलो कर लो। हाँ नहीं, बहुत अच्छे, सब बच्चों ने ट्राई करना है, करो ट्राई कर लो।
हाँ, कौन बोलेगा आंसर इसका, बोलो। कशिश, अनन्य, नंदनी, बोलो आंसर निकाला किसी ने तो। सर 8.5 आ रहा है पीएच। पीएच आ रहा है 8.5। चलो एक बार नंदनी कैसे कैसे किया है। यस सर 8.5 ही आ रहा है। चलो इसका कशिश का भी यही है। कैसे किया बोलो, कशिश तुम बोलो या तो कैसे किया क्वेश्चन। यस सर। सर पहले तो वो KH निकाल लिया, KW/KA इंटू KB, तो वो आ गया 0.1। फिर H आ गया √(0.1)। हाँ, फिर PH आ गया 7 प्लस हाफ ऑफ PK माइनस PKB, तो वो हो गया 8-5। 7 प्लस हाफ इंटू 8-5 यानी 7 प्लस 3/2 यानी कि 7 प्लस 1.5 तो 8.5। नंदनी ऐसे ही किया कि चेंज है कुछ। सर ऐसे ही किया है। ऐसे ही किया। अब सबसे पहली बात, हमें देखो NH4 ध्यान देना इधर। हमारे पास NH4CN है, यानी इसके अंदर NH4OH है और HCN है, दोनों वीक हैं। इसके अंदर NH4OH है और HCN दोनों वीक हैं, और मेरे को NH4OH का चाहिए डिफ्यूजन कांस्टेंट, ना कि NH4 प्लस का। HCN का तो सही दे रखा है, तो डिफ्यूजन कांस्टेंट NH4OH का क्या होगा, 10⁻⁶। ये मैं तुम्हें शुरू से दिखा रहा हूँ, इस बात का ध्यान नहीं दिया तो हमेशा क्वेश्चन गलत होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट NH4OH का आ गया 10⁻⁶। मेरे को NH4OH का चाहिए। ये सॉल्ट किससे मिलकर बना है, NH4OH और HCN। तो NH4OH का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट चाहिए है, यानी KB चाहिए, और HCN का चाहिए, ना कि CN- का। HCN का तो सही दे रखा था, लेकिन NH4 प्लस का गलत दे रखा था, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद KH क्या था, वीक एसिड वीक बेस की सॉल्ट के लिए KW/KA इंटू KB, क्योंकि दोनों वीक है। KW कितना है, 10⁻40। KA इंटू KB, K कितना है, 10⁻5। KB कितना है, 10⁻6। तो ये आ गया यहाँ से 10⁻3 KH। KH आ जाएगा 10⁻3, तो इससे H आ जाएगा। H क्या था इसका, दिस वाज द ओनली सॉल्ट फॉर विच डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। दिस वाज द ओनली सॉल्ट। एक सॉल्ट और होता है एम्फोटेरिक सॉल्ट। एम्फोटेरिक सॉल्ट के लिए भी डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है, या हार्डनेस तो, हाँ हार्डनेस भी हो सकता है, या उसका पीएच भी इंडिपेंडेंट होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के। एम्फोटेरिक सॉल्ट का पीएच दिया जाता है PK1 प्लस PK2/2। मैं बता दूंगा, डेरिवेशन भी करा दूंगा इसकी, अभी फॉर्मूला याद कर लेना। PK1 प्लस PK2/2, इसमें भी कोई कंसंट्रेशन की टर्म नहीं आती है, याद रखना। इसमें भी कोई कंसंट्रेशन की टर्म नहीं आती है, ये याद रखना। इसके अंदर एम्फोटेरिक सॉल्ट में भी, जैसे इसमें नहीं आ रही ना वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट में, ऐसे इसमें भी नहीं आती। फॉर एम्फोटेरिक सॉल्ट आल्सो पीएच इज गिवन एज PK1 प्लस PK2/2। चलो देखेंगे अब आगे। अब यहाँ पे H आ गया अंडर रूट KH, यानी 10⁻³ का अंडर रूट में सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 10 × 10⁻⁴ यानी 3.162 इंटू 10⁻²। ये आ जाएगा H इसका। ये इसका H आ गया 0.3% के आसपास। 0.3162% आ गया इसका H। कई बार पूछ सकते हैं कि डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है परसेंटेज की टर्म्स में, तो 0.3162 इंटू 100 कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा 3.162%। 3.162% इसका डिग्री ऑफ हार्डनेस है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर पूछते हैं कभी तो ये आ जाएगा। और इसके बाद ये H आ गया। H आने के बाद हमें निकालना है पीएच। अब इसका मैंने कहा था तुम्हें बस एक फॉर्मूला ये याद रख लो पीएच का, इसमें कोई भी कंसंट्रेशन वाली टर्म नहीं आएगी। पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ PKA माइनस PKB। 7 प्लस हाफ PKA। PKA कितना है 5, PKB कितना है 6, तो ये कितना आ गया यहाँ से 7 माइनस हाफ 6.5 आएगा आंसर। किसी बच्चे का सही हुआ आंसर इसका, किसी बच्चे का सही हुआ ये, दक्ष, लक्ष्य, श्रेया, पर्यंत, किसी का सही नहीं हुआ इसका मतलब। सर मेरा हुआ किसका, सर, इसकी बात। तो तूने बोला क्यों नहीं आंसर।
सर वो कैलकुलेट कर रहा था। नहीं कैलकुलेट नहीं, वो तो आंसर बोलना है, 3 में कैलकुलेशन हो जाती है। ये 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये। नंदनी क्यों गलती हुई है वाली? नंदनी सर वो मैंने NH4OH वाला नहीं लिया, हाँ तो मैंने मैं NH4 पॉजिटिव से ही ले लिया। मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि पेपर में देखो बहुत कम चांसेस हैं, मतलब वो सिली मिस्टेक करवानी होंगी तो देते हैं, और मैं हर क्वेश्चन में ये दे रहा हूँ कि तुम्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और अभी हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं करा रहा, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। और जो बातें बता रहा हूँ वो ध्यान रखना जरूर कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के इन केस ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। और एक और बात जो मैंने बताई ना तुम्हें एम्फोटेरिक वाली, वो कम बताते हैं लोग, तो उसको भी ध्यान रखना। एम्फोटेरिक सॉल्ट होगी तो उस केस में भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। चलो मैं एक छोटी सी डेरिवेशन उसकी करा दी, ये समझ आ गया न्यूमेरिकल तीनों? प्रोसीड कैसे यस करना है और सर। समझ आ गया कैसे? हाँ प्रोसीड कैसे करना है ये समझ आ गया। न्यूमेरिकल्स को प्रोसीड कैसे करना है? यस सर। पहले KH फिर H फिर PH, बिल्कुल स्टेप वाइज करना। जो वीक है वो KW के नीचे आएगा, फिर H क्या हो जाएगा? अंडर रूट में KH/C, वैल्यू पुट करनी है ऊपर से KH की। फिर H या OH क्या होंगे? CH होंगे, ऊपर से वैल्यू पुट करनी है। ये करना तरीका, ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। अभी मैंने मोनो एसिडिक बेस और मोनो बेसिक एसिड उसका सॉल्ट लिया है सर, सही ना, सिर्फ उसी का सॉल्ट लिया, कोई चेंज नहीं किया है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही ना। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसमें एक, चलो मैं एम्फोटेरिक एसिड और एम्फोटेरिक सॉल्ट का भी ना एक फॉर्मुला बता देता हूँ तुम्हें। फॉर्मुला मैंने जो बताया था मैं उसका छोटा सा डेरिवेशन करा देता हूँ। सपोज कोई भी एम्फोटेरिक सॉल्ट है, जैसे एम्फोटेरिक सॉल्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए खास तौर पे, ये एम्फोटेरिक होता है NH3+ CH2COO नेगेटिव, क्लियर? NH3+ और CH2COO नेगेटिव, ये एम्फोटेरिक है, समझे कि नहीं? तो इसका ये तो तुम्हें जरूर आना चाहिए इसमें, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एम्फोटेरिक सॉल्ट है, क्लियर? दिस इज एम्फोटेरिक सॉल्ट, ज्विटर आयन कहते हैं इसको, ज्विटर आयन, जिसमें ये एसिडिक पार्ट होता है और ये वाला बेसिक पार्ट होता है, ये एसिडिक और ये बेसिक पार्ट, दिस इज एम्फोटेरिक, सही ना। एम्फोटेरिक बेसिक, तो NH3+ CH2CO नेगेटिव है, सपोज NH3+ सर कौन CH2CO नेगेटिव, जो क्या प्लस वाला बोलते हैं इसे? हमेशा एसिड पार्ट ज्विटर होता है, सॉल्ट? ज्विटर आयन, इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं इसको, ज्विटर आयन विच इज आल्सो नोन एज इंटरनल सॉल्ट। इसमें ये एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है, क्लियर? तो इसके अंदर हमें क्या करना क्वेश्चन, जैसे अगर मैं बोलूं NH3+ CH2CO नेगेटिव है, इससे क्या होगा? एसिड बनेगा, तो ये बन जाएगा CH3CO, कंजुगेट एसिड बनाना है तो ये बन जाएगा, और कंजुगेट बेस बनाना है तो इसका H हटा के NH2 बना देंगे। ये मैंने पहले सिखा रखा है, ये पहले सिखा रखा है ना। यस सर। चलो एक अगर मैं तुम्हें दे दूं सपोज 0.1 मोलर NaHCO3 है सपोज, मैं इसमें बोलूं K1 दे रखा है H2CO3 का 10⁻⁵, और K2 दे रखा है H2CO3 का 10⁻⁹, तो इसका pH क्या होगा? इसका pH क्या होगा? डायरेक्ट आंसर बोलो फास्ट, नहीं पता? 7। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। किसने बोला आंसर ये? कशिश? यस सर। हाँ 7 आंसर आ गया। pH क्या हो गया इसका? सीधा pK1 + pK2/2। मैं प्रूव भी कर रहा हूँ अभी इसको, लेकिन ये तुम्हें आना चाहिए। इसकी डेरिवेशन 3-4 टाइप की सॉल्ट्स के लिए होती है, लेकिन अभी मैं एक सिंपल डेरिवेशन कराऊंगा, क्वेश्चन इसके बहुत कम आते हैं, लेकिन आएगा तो तुम फंस जाओगे, इसलिए तुम्हें आना चाहिए। pH क्या आ गया? pK1 + pK2/2, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है इसलिए फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। ये HCO3 नेगेटिव आयन, HCO3 नेगेटिव से स्कूल लेवल का क्वेश्चन, कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो H2CO3, एसिड बनाना है तो H ऐड करना, उल्टा मत कर देना, उल्टा कर देते हैं इसमें। कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो CO3 नेगेटिव, therefore it is amphoteric bicarbonate ion, this is amphoteric in nature, इसलिए इसका pH डायरेक्ट ऐसे निकलता है, इसका pH डायरेक्ट ऐसे निकलेगा। इसका कंजुगेट एसिड हम इसमें एज्यूम करेंगे इक्विलिब्रियम पे, कंजुगेट एसिड जो है और कंजुगेट बेस जो है इनका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ये एजम्पशन होगी इसके अंदर, इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल होंगे, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगा। चलो मैं इसी से प्रूव कर देता हूं एक बार, देखो मान लो H2CO3 था, H2CO3 ये टूटेगा HCO3 नेगेटिव + H+ में, ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होगा K2 में CO3 नेगेटिव + H+ में। अब इसमें एम्फोटेरिक क्या है? इसमें एम्फोटेरिक क्या है? HCO3 नेगेटिव, जिसका pH निकालना है।
यहाँ पे K1 है, यहाँ K2 है, एक K1 एक K2। तो इसमें हमें निकालना है पीएच। इसका पीएच निकालना है, ध्यान देना, ये है इसका कॉन्जुगेट एसिड और ये है कॉन्जुगेट CO3 नेगेटिव, क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर मैं तुमसे बोलूं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। K1 की वैल्यू जो आएगी, ध्यान देना, K1 जो होगा हमारा क्या होगा, वो ये होगा HCO3 नेगेटिव into H प्लस डिवाइड बाय H2CO3 नेगेटिव, H2CO3 नेगेटिव, H2CO3 सॉरी। और ऐसे ही K2 क्या होगा, CO3 नेगेटिव डिवाइड बाय into H प्लस CO3 नेगेटिव डिवाइड बाय HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव। अब K1 into K2 निकालो और कंजुगेट एसिड यानी HCO3 नेगेटिव को और H2CO3 को इक्वल कर देना, H2CO3 को और HCO3 नेगेटिव को। कंजुगेट एसिड इज इक्वल टू कंजुगेट बेस, इनके कंसंट्रेशन को इक्वल कर देना और K1 into K2 निकालो। देखो K1 into K2 H आयंस का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, K1 into K2 ये देखो कैंसिल, HCO3 नेगेटिव से HCO3 नेगेटिव कैंसिल और वो दोनों इक्वल कर दो तो ये आ गया H आयंस का स्क्वायर। यानी H आयंस भी अगर पूछते हैं तो अंडर रूट में K1 into K2, तो पीएच आ जाएगा यहाँ से PK1 प्लस PK2 डिवाइड बाई 2। तो इसमें भी कोई कंसंट्रेशन की टर्म आ रही है क्या, इसमें कोई कंसंट्रेशन की टर्म आ रही है कि नहीं? नो सर। तो इसमें ध्यान रखना, एम्फोटेरिक सॉल्ट्स के केस में भी ये होगा, उसका कंजुगेट एसिड उसी का कंजुगेट बेस और वही वाले के की टर्म्स लेनी। जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसका नोट कर लिया पूरा। यस सर। देखो इसी का मैं अगर क्वेश्चन तुम्हें दूं, देखते हैं कि कौन निकाल सकता है इसका आंसर। सपोज तुम्हें दिया 0.2 मोलर, ध्यान देंगे 0.2 मोलर दिया तुम्हें Na2HPO4, 0.2 मोलर Na2HPO4 दिया और K1 K2 and K3 of H3PO4 are 10⁻⁵, 10⁻⁸, 10⁻12। अब मैंने बोला व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्ट, बोलो आंसर, पीएच क्या होगा इसका, व्हाट इज द पीएच ऑफ दिस सॉल्ट। जितना न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, जो बच्चा शुरू से रिपीट कर रहा है और जो करंट वाला न्यूमेरिकल है दो दो बार कर रहा है, उसी का आयनिक इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो तुम कभी भी सीख नहीं पाओगे आयनिक इक्विलिब्रियम। जितने न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ वो कंसेप्ट वाले न्यूमेरिकल है। जब मैं बुक अपने असाइनमेंट से कराऊंगा वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही वो अच्छे क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे। दो दो बार घर में जरूर रिपीट करने हैं क्वेश्चन, सब सुनाने वाला काम चल रहा है ना सारा, वो काम करते रहना जरूर, उसको मत मिस करना, नहीं तो फिर केमिस्ट्री रह जाएगी पूरी। 8-10 बच्चे मेरे कांटेक्ट में वो अच्छा कर रहे हैं काफी। अच्छा बताओ उसका पीएच क्या होगा। बोला किसी आंसर, बच्चों में किसी को आंसर बोलना है।
चलो 12th वाले बच्चों में से बोलो आंसर कोई। चिराग, Yes, sir. क्या आंसर है इसका? कुणाल ने 8.3 दी है। Say. तू कर क्या रहा है चिराग फिर इतनी देर से? दक्ष आंसर बोल। दक्ष, सर 10। हाँ तो दक्ष जल्दी बोला करना, बहुत टाइम क्यों लगाता है इतना? देखो 10 आंसर है इसका, ध्यान देंगे एक बार जल्दी से। HPO4 2 नेगेटिव है, HPO4 2 नेगेटिव, इससे क्या बनेगा? H2PO4 नेगेटिव बनेगा और PO4 3 नेगेटिव बनेगा। ये कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस। बस इधर कौन सा यूज होगा वो चेक करो सिर्फ। इधर यूज होगा हमारा K2, इधर यूज होगा K3। इसका मतलब K2 और K3 यूज होंगे। क्या यूज होंगे? K2 और K3। तो K2 और K3 का मीन ले लो बस। कितना आएगा? पीएच जो होगा हमारा PK2 प्लस PK3/2, यानी 8 + 12/2, 10 आ जाएगा आंसर। 11th वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? ये Yes. चलो देखो, अगर नहीं समझ आ रहा ना तो तुम जो भी Na है एक बार दोबारा देख लो जल्दी से। जो Na है उसको हटा के ऐसे लगा दो तो एसिड बन गया H3PO4। H3PO4 बन गया ना। अब इससे बनाओ HPO4 2 नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास सॉल्ट क्या है? HPO4 2 नेगेटिव वाला। तो इसमें K1 किया तो H2PO4 नेगेटिव, K2 किया तो HPO4 2 नेगेटिव। ये हमारा सॉल्ट आ गया जो हमें चाहिए। और फिर किया K3 तो बना PO4 3 नेगेटिव। जो हमें चाहिए उसके आगे क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, K3 है, और उसके पीछे क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है, K2 है। तो इसलिए PK2 + PK3/2 इसका मीन लेना है। समझ गए कि नहीं? जितने Na हैं उधर H लगा करके एसिड बनाकर फिर चेक कर लिया करो। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है 11th वाले बच्चों को? Yes. क्लियर हो गया ये? चलो नेक्स्ट देखेंगे। समझ आ गया तो नेक्स्ट देखो, एक और देख लो ताकि ये क्लियर हो जाए। लेना है से 0.5 मोलर 0.5 मोलर Na3 Hp2O7, 0.5 मोलर Na3 Hp2O7 और K1 K2 K3 एंड K4 ऑफ H4P2O7 यानी पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सो एसिड सब पढ़ चुके हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, बहुत सारे लेक्चर लिए थे मैंने इसके ऑक्सो एसिड्स के। H4P2O7 R 10⁻8 सॉरी 10⁻5 10⁻8 10⁻11 10⁻15 10⁻15 लास्ट में। पीएच क्या होगा इसका? निकालिए आंसर कि नहीं? सर 13। 13 देखो, इधर इधर यूज होगा 13 + 11/2, ये यूज होगा। 13 + 11/2 यूज होगा। 15 + 11 सॉरी 15 + 11/2 Na3 है ना,
तो इसका एसिड बना दो जल्दी से, मैं जल्दी से बता रहा हूँ तुम्हें, ये H4P2O7 बना दो। और हमें कौन सा चाहिए है, K1 किया H3P2O7 नेगेटिव, K2 किया H2P2O7 2 नेगेटिव, K3 किया तो HP2O7 3 नेगेटिव, हमें यही चाहिए। इसके आगे P2O7 4 नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा K4, यहाँ पे K3, तो PK3 प्लस PK4/2 यानी 26/13 आएगा आंसर इसका।